हाय फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं विश्व इतिहास के टॉपिक लेकर आया हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी विश्व इतिहास की घटनाएं पढ़ाया हूँ तो उसको थ्योरेटिकल रूप में था, और उससे रिलेटेड आज मैं विविध के रूप में, विविध मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसे निरंतर ध्यान दें और इसे फॉलो करें। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। विश्व इतिहास से संबंधित विविध प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा? जो किसी स्टेट में नहीं रहता वह तो या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? अरस्तु कहे थे। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक थे तो लॉक थे। लॉक 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका कि यह प्रसिद्ध है मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरी वेयर इज चैंस। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ जाता है। तो जीन जैक्स रूसो के द्वारा कहा गया था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं तो समझना और प्रचार करना। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं समझना और प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? तो मूल्य का स्रोत श्रम है। किनके अनुसार? तो मार्क्स के अनुसार। किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो इंग्लैंड को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। अत्यधिक यानी महामंदी किस काल में आई थी? तो 1929 से लेकर 34 तक महामंदी आई थी। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो ब्रिटेन जो था सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। चलिए, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो माओ जीडोंग था। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। और कौन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता थे? तो रोनाल्ड रीगन एक टीवी अभिनेता था। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीति संबंध दृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो रिचर्ड निक्सन ने किया था। गुटनिरपेक्ष का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो रंग भेद कहा जाता है। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का सर्वप्रथम विकास हुआ, इटली में हुआ। चंगेज खां निवासी था तो चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था, मंगोलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम की तरह है, यह कथन किसका है? धर्म मनुष्य के लिए अफीम की तरह, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। वर्ग रहित समाज की कल्पना की थी तो कार्ल मार्क्स ने की थी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। बांग्लादेश को उदय हुआ यानी स्थापना हुआ 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं? तो 1988 ईस्वी की इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति कहते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडेटस रहने वाला था तो यूनान का रहने वाला था। 3000 ईसा पूर्व एवं 1800 ईस्वी पूर्व एवं 1800 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्माण हुआ। तो मिस्र के पिरामिडों का निर्माण हुआ। मिस्र के पिरामिड का निर्माण 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच हुआ। प्रसिद्ध चिकित्सक गणितज्ञ आधुनिक दवाओं के पिता अविसेन थे तो अरबी एक मुस्लिम था, अविसेन क्या थे? तो अरबी मुस्लिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो बेबीलोन में हुई थी। यूरोप का प्रथम नागरिक जिसने 1488 ईस्वी में नाव से केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया था तो बार्थोलोम्यू डियाज। सन 1000 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका में 2 मुस्लिम खलीफा
का राज्य था। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में उमेद की खिलाफत थी। उमेद की खिलाफत थी। उत्तर पूर्व अफ्रीका की खिलाफत थी। तो फातिमिद की खिलाफत थी। फातिमिद की खिलाफत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 19वीं सदी में इटली के एकीकरण के लिए युवा इटली आंदोलन का संस्थापक था। तो जिप्सी मैजिनी था। उसके बाद है बदर के युद्ध में मुसलमानों ने मक्का के कुरैशियों को मार्च 13 624 एडी में हराया था। तो मदीना से 80 मील दक्षिण पश्चिम में हराया था। मदीना से दक्षिण पश्चिम में हराया था 80 मील। बदर के युद्ध में मुसलमानों ने मक्का के कुरैशियों को हराया था। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम शुरू हुई? तो इंग्लैंड में शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ से तुंग संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। उसका मंगोलों के वंशज मुगल मूल निवासी थे। तो मध्य एशिया के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन था? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो ब्रिटेन उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? तो लेनिन ने शुरू की थी। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव है। रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो इंग्लैंड को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन के फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो अर्जेंटीना लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था? तो चीन में बारूद का गन पाउडर का आविष्कार हुआ था। बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान में कौन सा शासन कर रहा था? तो याहिया खां शासन कर रहा था। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो चीनियों ने खोजा। अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन थी जिसमें शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो चीनी सभ्यता थी। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे। सबसे पहला खलीफा कौन था? तो अबू बाकर था। लियोनार्डो दा विंची किस युग की प्रतिनिधित्व करता है? तो पुनर्जागरण युग की प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया? तो पूंजीवाद से समाजवाद की ओर निरूपित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? एक गणतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। क्रीमियम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की थी। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रयोग किया गया था। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा लागू हुआ। 1215 ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में शुरू हुई थी। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। इटली के पुनर्जागरण का कवि था? तो दांते थे। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अमेरिकी संघ का 5वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस क्षेत्र से खरीदा? किस देश से खरीदा था? तो रूस से खरीदा था। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हो ची मिन्ह ने किया था। चिंतकों के किन समूह में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया? तो कैट, फिस्टे, हेंगेल और रोजनबर्ग ने प्रभावित किया। चिंतकों के किन समूह ने फासिज्म को प्रभावित किया? तो कैंट, फिस्टे, हेंगेल और रोजनबर्ग ने प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन का संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? तो वांडीवास की लड़ाई में परास्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? तो वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से है। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से है। माओ जेडोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो चीन के साम्यवादी आंदोलन के नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था अफीम युद्ध। युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जेनेवा अभिसमय कब स्वीकार किया गया था? तो 1919 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। सही कला अनुक्रम बताएं। तो यूएसएसआर पहला भू उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा गया तो अलास्का, इसका देखेंगे यूएसएसएस द्वारा पहला स्पुतनिक छोड़ा गया। अलास्का यूएसएसएस का 49वां स्पुतनिक छोड़ा गया। चीन और पाकिस्तान ने छोड़ा। सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए सर विंस्टन चर्चिल का निधन। इसको हम समझ नहीं पाए, फिर से इसको देखेंगे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यूएसए में हुई थी। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने वोट निरपेक्ष आंदोलन को शुभारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर तथा मार्शल टीटो। ये तीनों आदमी ने वोट निरपेक्ष आंदोलन को शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? तो कराची थी। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो इराक में है। यूनानी मिथक से अपोलो किसका देवता है? तो भविष्यवाणी का देवता है। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो उज्बेकिस्तान में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है, संवैधानिक राजतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था? तो हॉब्स, लॉक और रूसो ने। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस का कहा जाता है। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो सऊदी अरब। जापान के संसद को कहते हैं तो डायट कहते हैं। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता के द्वारा जनता के लिए होती है? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा यह कहा गया था। डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जर्मनी के थे। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉक के द्वारा किया गया था। न्याय के आर्थिक आयाम पर किनके द्वारा जोर दिया गया? तो समाजवादियों के द्वारा जोर दिया गया था। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर दमिश्क है। जेंद अवस्था किसकी पवित्र पुस्तक है? तो पारसियों की पवित्र जेंद अवस्था। उसके बाद है, वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल अर्थात ईसा पूर्व में नहीं हुआ था? तो इस्लाम धर्म का विस्तार ईसा पूर्व में नहीं हुआ था। चीन का राष्ट्रीय पार्टी यानी दल कुओमितांग की स्थापना की थी? तो सन यात सेंग ने कुओमितांग की स्थापना सन यात सेंग ने की थी। किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। उसके बाद हम देखेंगे राज्य का निरपेक्ष संप्रभुता का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमस हॉर्वे के द्वारा किया गया था। मार्को पोलो किस देश के लिए विख्यात है? तो चीन, भारत, एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात थे। लेडी विद द लैम्प के नाम से विख्यात है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हिजरी संवर की शुरुआत 622 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे वैश्विक बौद्ध मंडली ने एक बौद्ध विश्व निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया है तो भारत में। नोआखली कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किस देश में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया है? तो अफगानिस्तान में हटाया गया है और विरूपित भी किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे बास्क समुदाय के लोग जो अपनी अलगाववादी गतिविधियों के कारण प्रायः खबरों में आते रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो स्पेन में रहते हैं। प्राकृतिक अधिकार
के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो लॉक था। राजतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं तो समझना और प्रचार करना। तो यहीं पे मेरा 3 पेज में था विश्व इतिहास के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं, विविध क्वेश्चन हैं, यहाँ पे मैंने पूरा संपूर्ण किया। अतः आप लोग इसे देखें और काफ़ी लाभान्वित होंगे। प्रत्येक परीक्षा में विश्व इतिहास से बहुत सारी क्वेश्चन आती है, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे दरोगा। यहीं पे हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।